अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। तो ये बच्चे पर्पल कलर का जो ड्रेस पहने हैं ना, ये दूसरी ईद का था, यानी कि बासी ईद का था, दूसरे दिन का ईद के। और ये ब्लैक ड्रेस भी मैंने से ली थी, तो ये बच्चे दोनों पहने थे, क्योंकि इस पर आइसक्रीम गिरा लिए थे। जब पर्पल कलर का पहने थे तो फिर ब्लैक ड्रेस पहन लिए थे। और ये है तीसरे दिन का, ईद के तीसरे दिन का, जब हम लोग जा रहे हैं भिवंडी। तो ईद हो या बकरा ईद हो, उसके तीसरा दिन जो होता है वो अम्मी के घर ही सब लोगों को, मतलब सभी बहनें आती हैं। तो बाकी सारी बहनें तो भिवंडी में ही होती हैं, सिर्फ मैं हूँ दूर। तो यहाँ पर हम लोग 10:30 बजे निकले और बस भी हमको टाइम पे मिल गई थी, लेकिन बैठने की कहीं भी जगह नहीं थी। तो ये दो आंटी आगे बैठे थे जो सिद्रा को ले लिए थे। तो सिद्रा ने थोड़ी देर तक बातें की ये लोगों से, फिर वो सो गई। और बाकी हम लोग इस तरफ टेक लगा कर खड़े हो गए थे सभी लोग, और ज़िक्रा के अब्बू और मोहम्मद पीछे खड़े थे। तो खैर बहुत ही जल्दी आ गए थे, ट्रैफिक वगैरह नहीं थी। उसके बाद जकात नाके से थोड़ी दूर पे ये सिस्टर का घर है, तो मुझे स्वीट लेना था सबके लिए। यहाँ पे 5 बहनें और एक अम्मी, यानी 6 लोग इधर हैं। तो सबके घर तो नहीं जा पाऊँगी, लेकिन 2-3 लोग के घर जाती। तो इस तरीके से मिठाइयाँ, और ज़िक्रा के अब्बू चले जाएंगे जहाँ पे भी, जहाँ मैं नहीं जा पाऊँगी। और एक ही दिन का है, क्योंकि दूसरे दिन बच्चों का पेपर भी है। तो यहाँ पर मुझे लेना था गुलाब जामुन, लेकिन अभी जो है बाटले का इशू चल रहा है, गैस वगैरह इतनी मिल नहीं रही है। तो ये अंकल ने कहा कि ना गुलाब जामुन ख़त्म हो गया, फिर हमने बनाया भी नहीं, तो हमें लेना पड़ा यहाँ से पेड़ा। तो वो भी अच्छा था, बहुत ही टेस्टी और मज़े का। तो चक्कर लिए थे, खाकर बहुत ही अच्छा था, तो सबके लिए ले लिए थे यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पे मोहम्मद है, ज़िक्रा, हुस्ना, वो लोग थोड़ा आगे निकल गए थे। सिद्रा तंग कर रही थी, तो मैंने कहा कि आप लोग चले जाओ। तो यही पूरी मार्केट एरिया है यहाँ पर, इसको भिवंडी में ये गैबी नगर है। तो जो मुझसे छोटी सिस्टर वो यहीं पर रहती है, इधर सामने मस्जिद है और ये पूरी मार्केट एरिया। तो अभी 10:30 बज रहे हैं और तीसरा दिन है ईद का, लेकिन अगर मार्केट लगती भी है तो लगेगी। 11 बजे से मार्केट शुरू होती है। अभी तो हर तरफ यही हो गया है, रात को देर तक लोग जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं, तो मार्केट वगैरह भी देर से लगती है। तो यहाँ से इस गली में बिल्कुल सामने बिल्डिंग है मेरी बहन का। तो बच्चे अंदर चले गए थे, यह हॉल का एरिया है, मैं आई बाद में। तो यहाँ पर हम लोग आए, तो बहन ने मेरी, जब गर्मी बहुत लग रही थी तो उसने जूस बनाया पहले, फिर नाश्ता वगैरह करके हम सब सो गए थे। फिर दोपहर का भी खाना वगैरह खाए, लेकिन कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने। ये बच्चे 1-2 फ़ोटो लिए थे, तो उसको मैंने ऐसे ही डाल दी थी। और ये मेरी बहन की छोटी बेटी है, बहुत ही प्यारी है, अभी ये 6 महीने की हो गई है, बहुत ही प्यारी बच्ची है ये। तो यहाँ से फ़ोटो वगैरह लिए बच्चे लोग, और हम लोग फिर चले गए। जो मुझसे बड़ी बहन है वहाँ पे आ गए थे, और जो ये जिसके घर थे इससे जो छोटी बहन है वहाँ पे मेरे हस्बैंड चले गए थे, क्योंकि वो उधर पे एक दोस्त रहते हैं, तो वो चले गए थे उधर। अब एक ही दिन हर जगह हम लोग नहीं जा सकते, तो ये मेरी मुझसे बड़ी बहन है, यहाँ आ गए। बच्चे पहले आ गए थे बाइक से, ये लोग 2 बार में आ गए थे, फिर हम लोग आए बाद में। तो यहाँ पर ये खा पी कर जो भी था, बहुत कुछ बनाए थे, बहुत आइटम बनाते हैं यहाँ पे हम लोग भी। मैंने भी बनाया था, लेकिन ऐसा कुछ सूट नहीं किए। तो यहाँ पर देखिए ये इसका ड्रेस बता रही थी, यहाँ पे कपड़े वगैरह ना सस्ते मिलते हैं। तो ये फ़्रॉक भी अपने को बहुत सस्ता मिल गया था। ये सामने जोहा खड़ी है। तो यहाँ से भी खा कर हम लोग यहाँ पे आए थे असर के वक्त, और जब जा रहे थे तो मगरिब के बाद, मगरिब की अज़ान यहाँ पे हो गई, तो उसके बहुत देर बाद हम निकले थे। तो अप्पी का ये काफ़ी बड़ा घर है, सामने वाला जो दिख रहा है वो भी और ये भी, उसमें 3 देवरानी जिठानी रहती हैं। इधर अप्पी रहती है और एक और देवरानी इसमें सिर्फ सोने के लिए आते, एक कमरा है उनका। बाकी इनकी अपनी टेरिस है। वो बच्चे सब वीडियो बनाए थे ना, लेकिन स्नैपचैट से बनाए थे, जो किसी को डालती फिर मैं लेती, ऐसा डायरेक्ट आ नहीं रहा था। और वीडियो भी मैंने काफ़ी लेट डाली हूँ, क्योंकि वीडियो में बना ली थी, लेकिन है ना मोबाइल का कुछ मसला हो गया था, जिससे मैं वीडियो नहीं डाल पाई। उसके बाद वहाँ से हम लोग आए तो ये बड़ी बहन के घर। तो हम लोग तो पहले आ गए थे, लेकिन ये जो मुझसे छोटी थी ना, उसकी बेटी रो रही थी, तो वो रिक्शे से डायरेक्ट अम्मी के घर चली गई थी। अम्मी के घर सिर्फ 2-3 मिनट के दूरी पे है, तो यहाँ रुकी नहीं, लेकिन अप्पी बहुत ज़िद करी कि नहीं आओ, तो फिर ये बाद में आई है। तो नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था। हर जगह थे मीठी सेवई, यानी चाशनी वाली, जिसे केमामी सेवई कहते हैं। शीर खुरमा था, जो कि बिल्कुल आइसक्रीम का टेस्ट, बहुत ही मज़े का, हर एक ने बनाया था।
चना ड्राई कबाब, साथ में पाव थे, दही वड़े और उसके बाद जूस वगैरह, ये हर घर था। यहाँ पे ये बीच में मेरी भतीजी है, इधर ये बहन की बेटी है, ये मेरी बेटी है। तो ये लोग फ़ोटो ले रहे थे, तो जो बीच वाली है ना वो बता रही थी लोग को ऐसे करो, मुँह ऐसे करो। तो यहाँ पर मैंने लोगों की वीडियो बनाई, थोड़े फ़ोटो लिए बच्चों के। और फिर अम्मी के घर सबको आना था, और ये अप्पी के घर के सामने ये जो मेले अब इस बार है ना जगह जगह लगे हुए थे। जिधर मैदान, तो अप्पी के घर के बिल्कुल सामने मैदान था, रोड है बीच में, फिर मैदान है। तो यहाँ पर इस पर देखिए ज़िक्रा, हुस्ना और हुमैरा बैठे थे। तो मैं तो बाद में गई थी सिद्रा को लेकर कि उसको भी थोड़ा झुला देंगे। तो यहाँ पर देखिए सिद्रा को बाद में ज़िक्रा के अब्बू ने इसमें बिठाए थे, बाकी सारे बच्चे झूल लिए थे। तो बिल्कुल करीब करीब लगा था, आराम से बच्चों को झूले वगैरह झुला सकते हैं। और 50 रुपये में झूले थे। और हम लोग के यहाँ पे मुमरा में तो काफ़ी महंगे थे। और भिवंडी में जगह जगह लगे हुए थे, बहुत बड़ी आबादी है भिवंडी में। अम्मी के घर आए तो कोई वीडियो, सब स्नैपचैट से लोग बनाए थे खाने पीने की वीडियो भी, तो मैंने कुछ भी नहीं डाली। ये बिल्कुल जाने का वक्त है, ज़्यादातर सभी लोग जा चुके थे। ये बड़ी अप्पी है, छोटी अप्पी, सब इधर हैं। हम लोग सबसे लास्ट में खाए थे, तो सब लोग ईदी वगैरह दिए, मैंने कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। और ये दूसरे दिन सुबह सुबह का वक्त है, ये 6:30 बज रहे हैं या 6:45 हो रहे थे जब हम लोग अब मुमरा के लिए निकल रहे थे। तो यहाँ गाड़ी आ गई थी। तो यहाँ पर देखिए ये कूलर लिए थे ज़िक्रा के अब्बू भिवंडी से ही, तो इससे रख दिए। बाद में हम लोग सब बैठ गए और यहाँ पे बच्चों को सिर्फ उठाया। अम्मी ने मीठी सेवइयाँ दी थी, तो खजूर दिए थे, लेकिन बच्चे नहीं खाए। हम लोग ही थोड़ा बहुत खा लिए थे, नींद की वजह से बच्चे कुछ भी नहीं खा रहे थे। या तो मैंने कहा ठीक है घर जाएंगे तो फिर नाश्ता करेंगे, क्योंकि बच्चों का आज एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम तो ये लोगों को 1 से 2 था एग्ज़ाम, तो हम लोग सुबह सुबह ही आ गए, वरना धूप होती है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और ये जो भाई हैं तो इनकी ही गाड़ी से हम लोग चले जाते हैं, तो ये सुबह में ही निकलते हैं। तो हम लोगों को मुमरा छोड़कर फिर ये थाना जाएंगे, वहाँ से ये अपना जो भी इनका रहता है वहाँ से अपना ये करते हैं अपना ट्रैवलिंग वगैरह। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सब बैठ गए थे गाड़ी में और बहुत ही जल्दी पहुँच गए थे। सुबह का वक्त था, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं रहती है सुबह में। तो और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, बच्चे सारे सो गए थे। 1 घंटा और पौना घंटा लगता है, ट्रैफिक नहीं है तो पौना घंटे में पहुँचते हम लोग। कभी कभी उससे भी जल्दी थोड़ा पहुँच जाते। तो बच्चे बैठते ही थोड़ी देर जागे, फिर सारे सो गए और फिर हम लोग बहुत ही जल्दी आ गए थे। आने के बाद भी बच्चे आए घर पे तो सब सो गए थे, क्योंकि सबको नींद आई थी, तो सबको मैंने सोने दी घर पे आने के बाद। और सूरज देखिए तुलू हो गया था, हल्की हल्की धूप भी आ रही थी। तो बाहर का इस तरीके से जब भी मैं आती जाती हूँ ना तो ज़रूर लेती हूँ पेड़ पौधे जो रहते हैं, या फिर ये इतना अच्छा लगता है देखकर हरियाली। तो ये देखिए ये मुमरा का स्टेशन आ गया। घर आने के बाद बच्चों को मैंने सुला दिया था, सभी को नींद आ रही थी तो सब सो गए थे। उसके बाद मैंने फिर नाश्ते में ये हलवा बनाई थी और अंडे बॉईल कर दिए थे, बच्चों को फिर प्लेट में दे दिए। सभी को नाश्ता करे थे बच्चे 10 के बाद, 10:30 बजे बच्चे उठे, फिर मुँह धोकर मैंने नाश्ता दिया। लोगों को नाश्ता वगैरह कर लिए थे, नमाज़ पढ़ के ही निकले थे अम्मी के घर से। तो बच्चे खा लिए, खाने के बाद फिर फ्रेश हुए और उसके बाद ज़िक्रा के अब्बू तो नीचे चले गए थे। जो भी था घर पे मीठी सेवई थी, उन्हें मैंने दूध और वो दे दी थी। अंडा मैंने बाद में बॉईल करी, तो फिर उन्होंने कहा कि न भेजना, तो खाना वगैरह के टाइम पे मैं खा लूँगा अंडे। नीचे जाके वो चाय वगैरह पी ली, तो चाय वगैरह मैंने ही बनाई थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने बच्चों को थोड़ा सा, मुझे कपड़े भी इस्त्री करने थे, कपड़े जो थे और मैं धुल कर ही गई थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए मोहम्मद को कुरान पाक यहाँ पे पढ़ा रही थी, मैं इस्त्री कर रही थी, साथ में वो भी पढ़ा रही थी कि बच्चे जब तक पढ़ते रहेंगे। और कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे इस्त्री करने के लिए। सब देखिए यहाँ पे ऐसी सब ऊपर डाल कर गई थी, तो कुछ नीचे मैंने निकाल ली थी। यहाँ पे ज़िक्रा अपना स्टडी कर रही थी, ये लोगों का कंप्यूटर का था तो थोड़ा ही बहुत याद करना था। नीचे से हुस्ना को नीचे बैठा दी थी, साथ में सिद्रा को भी कायदा लेकर मैं बोली थोड़ा पढ़ो आप लोग, मैं इस्त्री करती हूँ।
तो पहले उसने अपना याद कर ली, उसके बाद इसे अरबी थोड़ा पढ़ा रही थी और बाहर जाने नहीं दे रही थी, वरना बाहर जाएंगे ना तो फिर नीचे जाएंगे सिर्फ अब्बू के पास। तो इसलिए मैंने घर में कड़ी लगा कर कमरे में ही, तो मैं अपना इस्त्री कर रही थी। मैंने कहा जो कुछ नहीं आएगा वो पूछते रहना। और मोहम्मद को भी जो भी याद कराना था, सूरह याद कर रहे हैं मोहम्मद अभी, सूरह मुल्क की थोड़ी थोड़ी आयत में से याद करा रही हूँ। मामूलात की सारी सूरह याद हो जाएंगी, उसके बाद फिर कुरान का हाफिज़ा कराना है। आप लोग दुआ कीजिए कि मोहम्मद दिल लगा कर पढ़े, वरना बच्चे है ना बहुत शरारत करते हैं, इनको बस भागना रहता है हर वक्त। तो यहाँ पर कुरान पाक पढ़ रहे थे अच्छे से, और मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी। थोड़े ही बहुत ही हुए, कि कभी उनको बताना है, कभी मोहम्मद का बताना है, या सुनना है गौर से। अगर अपने काम करते रहो ना फिर बच्चे नहीं सुनते। उसके बाद जिक्र उसने स्कूल चले गए थे, मैं आ गई किचन में, दाल बनाई, चावल बनाई, और यहाँ पे सलाद कट करी। देर से ही खाना बनाने उठी थी, मैंने सादी दाल बनाई और सलाद ढेर सारे कट कर ली थी, और अचार थे साथ में। ये जो अंडे थे इसे मैंने तवे पे तेल डालकर, थोड़ा सा हल्दी लाल मिर्च डालकर इस तरीके से इसे भी फ्राई कर ली थी। तो दोपहर का खाना वगैरह खा के फिर आराम किए, जो मुझे कपड़े करने थे वो इस्त्री कर ली। फिर इनका दूसरा भी पेपर था, तो फिर मैं लोगों को पढ़ने के लिए बिठा दी थी। यहाँ पर देखिए सिद्रा ने सारे मुंह में ये लिप ग्लॉस लगा के रखी थी, इसे डांटी दी तो रोने जैसा मुंह बनाकर बैठी थी ये, और बहुत ज़्यादा शरारत करती है। ज़रा से भी अगर जिक्र लोग भूल गए ना रखने के लिए अपना, तो फिर ये तंग करने लगती है वो लोगों को, यानी हर चीज़ें इधर उधर करेंगी। यहाँ पर देखिए मोहम्मद भी बैठे हैं, इनका भी दिल नहीं कर रहा है पढ़ने का। अभी रात का टाइम है, मगरिब के बाद, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा तो याद करना है आपको, थोड़ा याद करो। 5-6 आयत 10 आयत जो भी आप याद कर सकते हो याद करोगे जब भी आप लोगों की छुट्टी होगी, क्योंकि दोपहर में बच्चे जब आए खा कर तो फिर नींद किसको आती है। सुबह में तो सो ही लिए थे ये लोग, तो बहुत खेले हैं ये लोग, इसके लिए यहाँ पर मैंने पढ़ने बैठा दी थी। और वीडियो बहुत लेट गई क्योंकि मोबाइल का थोड़ा इशू था। अब इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो आएगी रोज़ाना की, सुबह से लेकर शाम तक जो भी रहेगा। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।